ड्रामा जुड़वां अपनी आखिरी किस्त के साथ नाजरीन को एक ऐसा झटका देने वाला है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। सारा की जिद इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि झारा और शाजिया को भी उसके साथ कराची जाना पड़ता है। मकसद सिर्फ एक, हकीकत से पर्दा उठाना और शाजिया के दिल की वो चुभन खत्म करना जो बरसों से अंदर पल रही थी। कराची पहुंचकर शाजिया को एक ऐसा सच मालूम होता है जो न सिर्फ उसकी आंखें खोल देता है बल्कि माजहर को भी एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जो बरसों पुराने रिश्तों को हिला कर रख देगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आखिर ऐसा क्या होता है कि माजहर फरहद को कानून के हवाले करने का फैसला करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं सारा की। वो अपने खानदान से मायूस हो चुकी है। वो साफ कहती है कि वो अब ना अपनी मां के साथ रहेगी और ना नाना के, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा झारा को अपनाया, उसे चाहा, लेकिन सारा को उसके वालिद के पास महरूमियों के हवाले कर दिया। उधर जारा और आदिल कराची जाने के लिए तैयार होते हैं तो सारा अचानक उनके पास आती है और कहती है कि वो भी साथ जाना चाहती है। उसे इस घर से अब कोई लगाव नहीं रहा। शाजिया और जारा उसे देखकर चौंकती हैं, मगर फिर शाजिया खुद कहती हैं कि जब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं यहां अकेली रहकर क्या करूंगी। मेरी बेचैनी अब और बर्दाश्त से बाहर है। बेहतर यही है कि सब मिलकर सच का सामना करें। जारा अपनी मां की बातें सुनकर खुश हो जाती है। कहती है, काश मां तुमने ये हौसला पहले दिखाया होता तो शायद हम ये दिन ना देखते। यूं ये चारों, झारा, सारा, आदिल और शाजिया, कराची का सफर इख्तियार करते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो झारा मां से कहती हैं कि पहले मैं अंदर जाकर हालात देखती हूं, फिर तुम्हें बुलाऊंगी। वो और आदिल अंदर दाखिल होते हैं। माजहर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और खुशी से पूछता है कि तुम दोनों बताकर क्यों नहीं आए। झारा मुस्कुराकर कहती है कि बाबा, हम अकेले नहीं आए। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली की मां बहुत बीमार है और आपको भी उससे मिलना है। बस वही सहेली और उसकी मां मेरे साथ आई हैं। वो अभी बाहर खड़ी हैं। माजर फौरन कहता है, अरे, उन्हें बाहर क्यों रोका? फौरन बुला लो, वो हमारे मेहमान हैं। झारा कहती है, जी बाबा, अभी बुलाती हूं। जैसे ही शाजिया और सारा अंदर दाखिल होती हैं, माजहर को एक झटका सा लगता है। वो इन दोनों को देखकर जैसे पत्थर का हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि बरसों पहले खो चुकी बीवी और बेटी अचानक उसके सामने मौजूद है। फिर उसकी नजर सारा पर पड़ती है और वो ज़ारा की तरफ देखता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या देख रहा है। एक नहीं बल्कि दो बेटियां। वो ज़ारा से पूछता है, ये सब क्या है? सारा यहां और शाजिया। शाजिया आगे बढ़कर कहती है, ये सवाल तो आपको अपनी बहन फरहत से करना चाहिए, जिसने बरसों पहले मुझे ज़ारा को हवाले करके अस्पताल से निकलने पर मजबूर किया। वो कह रही थी कि अगर मैं ना गई तो वो मुझे और मेरी बेटी को मार डालेगी। माजहर गुस्से में कहता है, तुम फरहद पर इल्जाम लगा रही हो? क्या यही सब कहने के लिए आई हो? ज़ारा कहती है, नहीं बाबा, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। फूफो ने हमें पैदा होते ही जुदा कर दिया था। हम जुड़वां बहनें थीं। सिर्फ फूफो को यह राज मालूम था। माजहर हैरान होकर पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? ज़ारा कहती है, बाबा, मैं सारा नहीं, ज़ारा हूं, आपकी दूसरी बेटी। मैं ही वो थी जो बरसों से आपके साथ सारा बनकर रह रही थी और असल सारा को मां के पास हैदराबाद भेज दिया था ताकि सच का पता चलाया जा सके। माजहर शशदर रह जाता है। वो सोचने लगता है कि जो बात उसे हमेशा खटकती थी, सारा में कासिम की झलक क्यों आती थी, वो अब समझ आ गई है। फिर उसे वो सब बातें याद आने लगती हैं जो उसके बहनोई ने कभी उसे कही थीं। माजहर, दूसरों के कानों और आंखों से देखोगे, सुनोगे तो नुकसान ही उठाओगे। माजहर फरहद को बुलाता है। उसकी बीवी सलमा सहमी हुई होती है। फरहद आती है और सामने शाजिया, झारा और सारा को देखकर जैसे जमीन पर उसके कदम ही नहीं रहते। वो घबरा कर कहती है, शाजिया, तुम तुम तो मर गई थी। शाजिया कहती है, नहीं, मैं मरी नहीं थी। मेरे अब्बा ने मेरी शिनाख्त छुपा ली थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे भाई पर जाहिर ना हो जाए। लेकिन किस्मत मुझे तुम्हारे सामने ले आई है। फिर शाजिया बताती है कि फरहद ने किस तरह माजहर की शादी एक ऐसी औरत से करवाई जो बांझ थी, ताकि औलाद ना हो और जायदाद इन्हीं के कब्जे में आ जाए। ज़ाहरा कहती है, बाबा, आपके बेटे कासिम की मौत की वजह भी फूफो ही थी। उनकी लापरवाही और जुल्म ने हमें भाई से महरूम कर दिया। माजहर ये सब सुनकर बैठ जाता है।
वो फरहद से पूछता है, फरहद, ये सब सच है? फरहद रोते हुए माझहर के कदमों में गिर जाती है और कहती है, भाई मुझे माफ कर दो। माझहर जोर से चिल्लाता है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुमने ये सब किया? फरहद सर झुकाकर कहती है, हाँ भाई। माझहर चीख कर कहता है, तुमने बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को दागदार किया। मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या माझहर को फरहद को माफ कर देना चाहिए या कानून के हवाले कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नई वीडियोस से बाखबर रहें।